जय महादेव दर्शकों। और आज का विषय सबके लिए एक उपयोगी ही नहीं अपितु बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे नामकरण पर। नामकरण जिसे अंग्रेजी में नेमिंग भी कहा जाता है। यद्यपि नामकरण की जो विधियां हैं भारतीय ज्योतिष में, उसके अतिरिक्त आजकल न्यूमरोलॉजिकली जो है वो नाम का भी एक प्रथा सी चलती जा रही है। यद्यपि मैं प्रारंभ में ही आपको एक बात बता दूं कि भारतीय ज्योतिष की वैज्ञानिकता न केवल प्रमाणित कही जाएगी अपितु यदि कोई भी ज्योतिषी मूलतः ज्योतिष के नियमों का अनुसरण करते हुए और आध्यात्मिकता का बल प्राप्त करने के पश्चात 100% सही भविष्यवाणी कर सकता है। परंतु न्यूमरोलॉजी की अपनी एक सीमा है। इसीलिए न्यूमरोलॉजी को हम अधिक से अधिक 50 से 60% या बहुत कहें तो 60 से 70% से अधिक भविष्यवाणी सत्य कर पाना ये लगभग नामुमकिन होता है। आप बहुत सारे हमारे दर्शक जो न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट रखते होंगे उन्हें ये पता होगा कि न्यूमरोलॉजी की अपनी जो विषय है न्यूमरोलॉजी वह सीमाओं में बधी हुई है। उसका विस्तार इस विज्ञान का उस स्तर का नहीं हो पाया है जिसे ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। भारतीय ज्योतिष वेदांग कही जाती है। कहा जाता है कि ज्योतिषाम अयनम चक्षु। लेकिन हम इस चर्चा में नहीं जाना चाहते और मेरा ये आपसे ज्योतिष और अंकशास्त्र पर डिस्कस का ये तात्पर्य नहीं है कि ज्योतिष बेकार, अंकशास्त्र बेकार है और ज्योतिष सर्वश्रेष्ठ है। सबकी अपनी अपनी रुचि है। लेकिन जहाँ तक वैज्ञानिक सत्यता या अनुभव की बातें हैं तो भारतीय ज्योतिष के तुलना में निश्चित रूप से न्यूमरोलॉजी का कोई स्टैंड नहीं होता है। लेकिन यदि 60 से 70% भी आप किसी को शुभता या किसी को लाभ दे सकते हैं तो निश्चित रूप से विषय का आदर करना चाहिए और न्यूमरोलॉजी को भी महत्व दिया जाना चाहिए। तो आज का मेरा जो अपना विषय है नामकरण, वह हम आपको ये बताने की चेष्टा करने जा रहे हैं कि क्या कारण है कि नामकरण को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया। आप सबको पता हुआ है, सभी लोग जानते होंगे कि व्यक्ति का नाम जो है उसके व्यक्तित्व के स्पंदन को इंगित करता है। नाम का जो अक्षर है उससे द्वारा बनने वाला जो ऑरा है वो निश्चित रूप से व्यक्ति को प्रभावित करता है। किस सीमा तक करता है वह आपकी ग्रह स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन ये परम सत्य है कि नाम का अक्षर सबको प्रभावित करता है। यही कारण है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। आप बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं उनको भी आप देखेंगे, उनका भी दास्तान देखेंगे। अगर आप उनकी इतिहास की तरफ अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि अमुक नाम से व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रहा, लेकिन नाम के परिवर्तन ने उसे सफलता के शीर्ष पे पहुंचा दिया। ये सत्य है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अक्षर का स्पंदन कितना होता है। तो यह इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी एक कभी कभी विवाद का रूप लेता है। जैसे कि थोड़ा सा लिमिटेड जो है वो, या ये कह लीजिए कि जो बायस्ड होते हैं लोग, जो उनका सोच जो है वह ब्रॉडर नहीं होता,
वो कोई भी हो सकता है। किसी को एस्ट्रोलॉजी से नाम रखना है, किसी को न्यूमरोलॉजी से नाम रखना है। एस्ट्रोलॉजी का सिग्निफिकेंस अलग है, न्यूमरोलॉजी का सिग्निफिकेंस अलग है, ठीक है। तो हमने जो है ये प्रयास किया आप सभी लोगों के लिए कि हम ऐसा जो है एक विधि डेवलप करते हैं, एक सिस्टम डेवलप करते हैं कि जिसमें एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों के ही हिसाब से, यानी दोनों के ही पैमाने पे नाम एक ही हो और वह पूर्णतः भाग्यशाली हो। जन्म के समय की ग्रह स्थिति के अनुरूप न केवल शुभ फलकारी हो अपितु सभी मापकों पर वह उत्तम। ठीक उसी प्रकार हमने न्यूमरोलॉजी का भी पूर्ण रूप से जो है वह गहन अनुसंधान के बाद एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों ही लॉजिक, दोनों के ही सूत्रों को संयोजित करते हुए एक नियम बनाया। और आपको बेहद खुशी होगी ये जान के कि इसका बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। आप अपने भी टेस्ट कर सकते हैं। अमूमन ये धारणा है, अब मैं विषय पे आता हूं, थोड़ा प्रैक्टिकली आपको दिखाने का भी प्रयास करता हूं कि जैसे भारतीय ज्योतिष में नामकरण का जो मूल सिद्धांत है उसमें दो बातें आपको जाननी होंगी। पहली चीज क्या है कि एक तो व्यक्ति के जन्म के समय की जो राशि है, अमूमन व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा नामक ग्रह जिस भाव में उपस्थित होता है वही व्यक्ति की राशि होती है। जिस नक्षत्र में चंद्रमा है उस नक्षत्र के चरण के अनुसार ही नाम रखा जाता है। यह जन्म राशि। पीछे के एपिसोड में हम एक बार चर्चा के समय आपको बताए भी थे कि नामकरण करते समय इस बात का सदैव ध्यान रखा जाता चाहिए कि जो राशि का नाम हो वह पुकार का नाम बिल्कुल हो। यानी जो पेपर पर नाम है, जिसे आम व्यक्तित्व आपका जो है वो जाना जाता है, जिससे कि आप सदैव यूज करते हैं, जो आपकी पहचान है, आप सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि समाज में जिस नाम से आप जाने जाते हैं वह नाम कदापि और कदापि आपका राशि का नहीं होना चाहिए। यह निश्चित रूप से ध्यान रखें। उसका कारण क्या है कि यदि किसी को राशि का नाम आपके पता है तो शत्रुतावश या किसी भी दुराग्रह से आपके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के नकारात्मक प्रयोग आसानी से किए जा सकते हैं। यह ध्यान रखें। अब क्या है कि जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए जन्म के समय, किसी भी व्यक्ति का जन्म जिस समय हुआ उस समय उसकी कुंडली का निर्माण होना चाहिए। निर्माण करने के बाद यह देखा जाना चाहिए कि व्यक्ति के केंद्र और त्रिकोण में बलवान ग्रहों की अवस्था क्या है। और अवस्था ये नहीं कि वो अपने घर का है या जो है उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी ग्रह का बल सदैव और सदैव ध्यान रखिए कि लास्ट पैरामीटर ग्रहों की शक्ति के निरूपण का वो खटबल है। विंशोपक और खटबल ये सर्वदा ही उत्तम है, जिसमें खटबल सर्वथा ही श्रेष्ठ कहा गया है। तो खटबल में देख लीजिए कि कौन सा ग्रह बलवान है, दशा वर्ग में कौन सा ग्रह ऐसा है जो प्रत्येक वर्गों में उत्तम स्थान रखता है। विंशोपक बल में भी जान लीजिए। तो इस विधि के लिए हमने आपको बताएं कि एस्ट्रो टर्मिनल नामक जो मोबाइल ऐप है
उसमें नामकरण के नाम से बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट उसमें दिया है। अभी आपकी संतान है, उसका नाम रखना है, आप सीधा जाइए नामकरण में और सिर्फ उसको जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान भर दीजिए। वो आपको बताएगा कि आपके बच्चे का नाम क्या होना चाहिए। अब बात ध्यान से सुनिएगा, आप बोर्ड पे थोड़ा देखें। हमने एक ऐसे बच्चे की जन्म तिथि ली, मान लीजिए कि जो 10 अक्टूबर 2022 को पैदा हुआ, दोपहर में 1:16 पे, और जन्म स्थान इसका लखनऊ है। जब इसकी हम जन्म कुंडली बनाते हैं तो धनु लगन का जन्म है और जन्मकालिक चंद्रमा मीन राशि में बैठा हुआ है, ये ध्यान रखिए। तो जब मीन राशि में बैठा हुआ है तो मीन राशि का मतलब यह है कि चंद्रमा यहां लगभग 28 अंशों का है, जिससे कि रेवती नक्षत्र का जन्म है इस बालक का। रेवती नक्षत्र का जन्म होने के कारण इसकी जो जन्म राशि होगी वह अब जिस नक्षत्र, इस नक्षत्र के जिस चरण का जन्म है, तो हमने लिखा कि चतुर्थ चरण का जन्म है। रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण का जन्म है, तो इसका नाम हो गया, चतुर्थ चरण ची अक्षर से शुरू होता है, चित्रेश। अर्थात ये राशि का नाम हो गया, ये परमानेंट, मतलब इसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। हाँ, चित्रेश की जगह ची को कॉमन रखते हुए आगे चाहे जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, लेकिन ची नहीं हटा सकते, ये फिक्स है। अब आप बात समझिए। अब धनु लग्न में, हालांकि आपको अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो मैं अभी आपको मोबाइल में एस्ट्रो टर्मिनल में इस डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस को भर के कैसे देखना है वो भी मैं आपको बताता हूं, अभी स्क्रीन पे आएगा, लेकिन पहले यहां ध्यान से समझिए। धनु लगन का जन्म होने के कारण अमूमन व्यक्ति के अंदर ये बात आएगी कि भाई ये तो बृहस्पति लग्न का मालिक है, चतुर्थ भाव का भी मालिक है, तो बृहस्पति के धनु या मीन राशि पे आप नाम रख दीजिए। नो, ये प्रथा गलत है। या मेष राशि, पंचमेश है और मंगल नामक ग्रह भी जो है पे मेष राशि पर नाम रख दिया जाए, या सिंह राशि पर नाम रख दिया जाए, या दशमेश पर रख दिया जाए, ये बिल्कुल गलत है। केंद्र अथवा त्रिकोण पर नाम रखना सर्वथा ही शुभ फलकारी है, लेकिन कौन सा ग्रह अपनी सर्वोत्तम बल लिए हुए है, बिना इसके निर्धारण के नाम रखने से काम नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखिए। अब आ जाइए आप सीधा, जब हमने इसे, इस कुंडली को आपके 16 वर्ग कुंडलियों पे परीक्षित किया, विंशोपक बल पे परीक्षित किया, खटबल में जब इसको परीक्षित किया उनके स्टैंडर्ड पे, तो पता ये चला मरकरी इज स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, बुध सर्वाधिक बलवान है, अर्थात बृहस्पति से भी बली है, मंगल से भी बली है, सूर्य से भी बली है। और यद्यपि कि बुध नामक ग्रह, ध्यान रखिएगा, बुध नामक ग्रह सप्तम भाव का भी नियंता ग्रह है, जिसे मारक कहा जाता है, लेकिन यहां पर जब यह स्थिति है तो हम सीधा कन्या राशि पे आएंगे, अर्थात बुध के सर्वोत्तम बल के कारण कन्या राशि पे इसका नाम रखा जाना सर्वथा ही श्रेष्ठ कर कहा जाएगा। अब विषय यह आता कि कन्या राशि पे, जैसे मान लीजिए 5 अक्षर से आपने नाम रख दिया कन्या राशि पे, ठीक, तो कन्या राशि पे जो 4 आपको मिलते हैं अक्षर, उन चारों ही अक्षरों में आपको नाम रखने की पूरी आ जाती है। आप बिल्कुल उसका नाम रख सकते हैं। नाम रखने में यह ध्यान रखें कि इसी राशि का अधिपति जो ग्रह बुध है वही आपके नाम का संचालक होना चाहिए। माने योर नेम, ठीक है, जो समाज में प्रसिद्ध होने वाला है, दैट शुड बी रूल्ड बाय द मरकरी। माने आपके नाम से ही आपके राशि का संबोधन और संबंधित ग्रह का भाव आ जाना चाहिए। यह हो गई एस्ट्रोलॉजी। मान लीजिए हमने एक अक्षर ले लिया पी, ठीक। अब
प्रश्न ये उठता है कि हम न्यूमरोलॉजी को कैसे लें। तो जब न्यूमरोलॉजी पे आप आते हैं तो इस बालक का जो जन्म है वो 10/10/2022 का है। 10/10/2022 को आप सीधा जोड़ेंगे अगर, तो 10 का मतलब 1, 10 का मतलब 1, और ये 2 2 4 2 6, 6 1 7 1 8, यानी इस बालक का जो भाग्यांक हुआ, जो फॉर्चून नंबर हुआ, वो 8 हुआ। अब पी अक्षर से आपने नाम शुरू किया और ऐसा नाम लिए उसका रखे कि जो कि उसके टोटल लेटर को जोड़ने पर 8 या 8 से संबंधित मित्र जो अंक हैं वह योग आ जाए। तो न्यूमरोलॉजिकली भी आपने करेक्ट नाम कर लिया और एस्ट्रोलॉजिकली भी आपने करेक्ट नाम कर लिया। अगर मित्रों इस विधि से दर्शकों आप किसी का भी नामकरण करेंगे तो निश्चित रूप से न केवल आप 100% नाम का फायदा पा पाएंगे, अपितु फिर कभी भी ये जब बड़ा होगा तो इसको कोई ये नहीं कह सकता कि न्यूमरोलॉजिकली आपका नाम गलत है या एस्ट्रोलॉजिकली आपका नाम गलत है। अब मैं इसे दिखा भी दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिए कि जैसे मान लीजिए कि हमने न्यूमरोलॉजिकली लिया इसको। अब न्यूमरोलॉजिकली लेने के बाद और अब हम एस्ट्रोलॉजी को जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए, एस्ट्रो टर्मिनल में हम गए और सीधा हमने जो है वो अंक शास्त्र पे गए। अंक शास्त्र पे जब जाएंगे आप तो 4 प्रोडक्ट दिख रहे हैं। ऊपर का प्रोडक्ट नामकरण आपने खोला, नामकरण खोलने के बाद सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में हमने लिखा 10 अक्टूबर 2022। समय में गए तो हमने सीधा लिखा 1:16 दोपहर, लखनऊ का जन्म है। अब इसके बाद आगे बढ़े, आगे जब आप बढ़ते हैं तो सीधा कुंडली खुलती है, दिख रही होगी आपको कुंडली खुली। प्रत्येक ग्रहों का वर्णन ऊपर जन्म कुंडली में, फिर नीचे जब राशि विवरण दिया गया है तो यहां ध्यान रखेंगे कि यहां लिखा जन्म राशि मीन, राशि का स्वामी बृहस्पति, नक्षत्र रेवती, नक्षत्र स्वामी बुध, चरण 4 चतुर्थ, राशि नाम चित्रप्रेम। अब फिर हालांकि इसमें इतनी बारीकी से ये बनाया हुआ है कि आप देखें नीचे ब्लॉक में ये सावधानी भी लिखी हुई है कि राशि से बनने वाले अक्षर का उपयोग करके प्रचलित नाम चुनने की पारंपरिक पद्धति का दुरुपयोग होने की संभावना है, अतः इसे बचा जाना चाहिए। फिर नीचे जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि आप द्वारा उपलब्ध कराए गए जन्म विवरण के आधार पर लग्न कुंडली, खोडस वर्ग, विंशोपक वर्ग, चंद्रमा के पक्ष बल, अष्टक वर्ग तथा नक्षत्र के गहन अध्ययन के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि बुध सर्वाधिक बलवान एवं योगकारी ग्रह है, अतः अपने संतान के अच्छे स्वास्थ्य, प्रगति, ऐश्वर्य, आनंद तथा सफलता हेतु निम्न अक्षर से प्रसिद्ध अथवा प्रचलित नाम रखने का सुझाव दिया जा रहा है। यह हो गया। अब पांड्या, पालेश, पालक देव ये नाम आप पढ़ सकते हैं, आप अपने भी नाम रख सकते हैं। इसके पश्चात आप खोलिए अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष पे जब आते हैं तो व्यक्ति का जन्मांक हो गया, नेम नंबर 1 सीधा दिख रहा होगा आपको, भाग्यांक 8 दिखाई दे रहा होगा, सार्वभौमिक यूनिवर्सल नंबर जिसे कहा जाता है 1, लग्नांक आपको 5 सीधा दिखाई दे रहा होगा, शुभ रंग केसरिया, सब कुछ है इसमें। फिर उसके बाद जब सुझाव पे आते हैं तो सीधा आपको स्पष्ट होगा आपके संतान के जन्म विवरण के अनुसार मूलांक या जन्मांक 1 तथा भाग्यांक 8 है, अतः आपको यह प्रयास करना चाहिए कि नामाक्षर प्रथम अक्षर पा, ख, ठ एवं नाम का अंक 2, 3, 5 हो, जिससे कि बच्चे के जन्मांक, भाग्यांक तथा नामांक के बीच मित्रता स्थापित हो सके। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और अब आप एस्ट्रो टर्मिनल को डाउनलोड करेंगे और न केवल अपना नाम चेक करेंगे, अपने सभी परिवार के लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट नाम चेक करके
और आवश्यक संशोधन कर आप सफलता प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।